बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसे कि आज की कक्षा में हम एक बूंद पद्य पर रिवीजन कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी इस पद्य को पढ़ा है, लिखा है। इस पद्य में बताया गया है कि एक बूंद, जैसे कि एक पानी का बूंद जो होता है कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, उसके बारे में इस पद्य में बताया गया है। हमें जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों के लिए अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। इस कविता में कवि ने इसी तथ्य को उजागर किया है। जीवन में उन्नति करने के लिए अथवा किसी विशेष उद्देश्य से यदि हमें अपना घर छोड़ना भी पड़े तो कभी घबराना नहीं चाहिए। कवि यह कहना चाहता है कि बारिश, मेघा जो है कहाँ से निकलकर कहाँ पे बरसता है। जिस तरह से मेघा एक जगह से निकलकर दूसरे जगह में बरसता है, ठीक उसी तरह से मनुष्य को अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए मनुष्य को एक जगह से निकलकर दूसरे जगह में जाना पड़ता है। और जो भी जीवन में कष्ट आते हैं तो उन कष्टों का दृढ़ से सामना करना मनुष्य के लिए अनिवार्य है। तब जाकर मनुष्य अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। इस कविता में हम इस चीज को देख सकते हैं। और इस कविता के अंतर्गत जो भी प्रश्नोत्तर आपने पढ़ा है उसके बारे में यहाँ पे जो कुछ प्रश्न हैं। बादलों से निकलकर बूंद क्या सोचने लगी, रास्ते में बूंद के मन में क्या क्या विचार आए, घर छोड़ते समय लोग क्या करते हैं, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। बच्चों, जैसा कि इस कविता के अंतर्गत जब आप प्रश्नोत्तर लिख रहे थे तब इन प्रश्नों के सारे उत्तर लिख चुके हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप और एक बार अच्छे से लिख कर पढ़िए और परीक्षा की दृष्टि से आप उसको तैयारी करिए। जैसे कि यहाँ पे अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का हमें अर्थ स्पष्ट करना है। लोग यूं ही हैं, झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंदलों कुछ और ही देता है कर। जिस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य जब घर छोड़ने के लिए सोचता है तब मनुष्य थोड़ा सा झिझकता है, सोचता है कि मैं यहाँ से अपना घर छोड़कर जाऊं या न जाऊं। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे बूंद यानी पानी की बूंद बता रहा है कि अगर मैं बूंद होकर नहीं बरसूंगा तो मैं यहीं रहूंगा। अगर मैं बूंद होकर गिरूंगा तो मैं लोगों को आनंद मनमोहित करूंगा और एक बूंद जो है वह सिंपी में पड़कर वह मोती भी बन सकता है, जैसे कि इस पंक्ति में बताया जा रहा है। और अगली पंक्ति यहाँ पे जो अगला प्रश्न जो है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, ये अनेकार्थी शब्द हैं, उनके अलग अलग अर्थ लिखी है। यहाँ पे उनके अलग अलग अर्थ लिखना है। जैसे कि उत्तर के अनेक अर्थ में होता है कि एक तो एक दिशा होता है उत्तर, जैसे कि उत्तर दक्षिण एक दिशा है। ठीक उसी तरह से उत्तर जो है यहाँ पे एक दिशा हो सकती है और उत्तर जो है एक जवाब यानी आंसर हो सकता है। और अगला जो है हाल यानी जिसे हम स्वास्थ्य भी कहते हैं और दशा भी कहते हैं। और फल यानी खाने वाला फल भी हो सकता है और फल यानी परिणाम, हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम का परिणाम भी हो सकता है, परिणाम। बाल यानी जिसे हमें केश भी कह सकते हैं, जिसे हेयर, और बाल यानी बालक, बच्चों को भी हम बालक कहते हैं। और अगला जो प्रश्न है यहाँ पे है बच्चों, नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए है। इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे कि बादल को हम मेघ कहते हैं, जलद भी कहते हैं। घर को हम आवास और निकेतन भी कहते हैं और समुद्र को जलधि और सागर भी कहते हैं। और
कमल को हम नीरज और पंकज भी कहते हैं। इस प्रकार हम इस प्रश्न के अंतर्गत हम देख सकते हैं। और यहां पर जैसे कि इस प्रश्न में यहाँ पे बताया गया है कि भाववाचक संज्ञाएं क्या हैं, उनमें से हमें लिखना है। जैसे कि नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। यहाँ पे कुछ शब्द हैं, उन शब्दों में से को हम भाववाचक संज्ञाएं लिखना है। जैसा कि बचना, जिसे हम बचाव, देव, देवत्व, झिझकना, झिझक, सज्जन, सज्जनता, जलना, जलन, भाई, भाईचारा, और जो है उतरना, उतराव, शीतल, शीतलता, फिसलना, फिसलन, सुंदर, सौंदर्य। इस प्रकार हम भाववाचक संज्ञाएं लिख सकते हैं। और यहां पे नीचे दिए गए योजकों से एक एक वाक्य बनाइए और बनाइए। जैसे कि और, तथा, परंतु, इसलिए, क्योंकि, इन सारे शब्दों से हमें वाक्य बनाना है। सबसे पहले और शब्द से वाक्य है। नरेश, श्याम और गीता संस्कृत पढ़ते हैं। नरेश, श्याम और गीता संस्कृत पढ़ते हैं। अगला जो शब्द है तथा, रवि ने खाना खाया तथा दूध पिया। अगला शब्द परंतु, वे चिड़ियाघर गए परंतु शेर नहीं देख सके। अगला जो शब्द है इसलिए। आज अंग्रेजी की कक्षा थी, इसलिए पुस्तक ले जाना जरूरी था। अगला जो शब्द है क्योंकि, मधु विद्यालय से लौटते हुए बाजार जाएगी क्योंकि उसे किताबें लानी है। इस प्रकार इस कविता के अंतर्गत हम इन सारे प्रश्नोत्तरों पर चर्चा कर सकते हैं। आप इस कविता को अच्छे से पढ़िए और सारे प्रश्नोत्तरों को आप परीक्षा की दृष्टि से अच्छी तैयारी करिए।